गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से एक बार मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के चैप्टर में हम लोग क्लास 9 और 10 के बोर्ड के हिसाब से सरफेस एरिया और वॉल्यूम का चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले फॉर्मूलाज पे ध्यान देंगे। क्या क्या फॉर्मूले आते हैं इसमें। सबसे पहले क्या क्या 3D फिगर्स पढ़ेंगे हम लोग इसमें। 3D फिगर्स क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला हो गया क्यूबॉइड, क्यूब। दूसरा क्यूबॉइड। थर्ड वन होगा हमारा सिलेंडर। फोर्थ होगा कोन। फिफ्थ होगा स्फीयर। और फिर इसी का कुछ और पढ़ेंगे हम लोग, हेमिस्फीयर, होलो सिलेंडर, ये सब के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो फिगर्स हैं सब 3D फिगर्स हैं। 3D फिगर्स का मतलब आपको पता होगा, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। 2D फिगर्स में क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। यहाँ पे हाइट देने से क्या होता है, जैसे अगर किसी पेपर पे ड्रॉ करते हैं किसी भी 2D फिगर को, तो हम लोग पेपर पे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी 3D फिगर को पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पेपर पे, एक्चुअली ड्रॉ हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हाइट है। अगर पेपर में ड्रॉ करेंगे तो हाइट जो है पेपर से बाहर आ जाएगा। तो कोई भी 3D फिगर्स को हम लोग पेपर पे ड्रॉ नहीं करते हैं, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है क्यूब। क्यूब के बारे में क्या क्या देखेंगे हम लोग। इसका शेप होता है कुछ ऐसा, यानी कि सभी एज बराबर रहेंगे इसके। सभी एज इसके इक्वल लेंथ के होते हैं, उसी को कहते हैं क्यूब। और 3D फिगर को रिप्रेजेंट करने का एक और रूल है कि जो भी एजेस पीछे की ओर होते हैं, जो हम लोगों को सामने से दिखाई नहीं देते हैं, उनको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डॉटेड लाइन से शो करेंगे हम लोग जो भी एजेस पीछे की ओर है, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले इसके फेसेस कितने होते हैं। फेसेस मतलब फ्लैट सरफेसेस कितने हैं इसके, तो इसके 6 फेस हैं, 1 2 3 4, अगल बगल से 4 और ऊपर नीचे 2, टोटल हो गए 6, यानी कि फेसेस कितने हो गए इसके 6। इसी तरह से इसके वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे 8, जबकि इसके एजेस कितने होंगे, टोटल एजेस कितने होंगे। एज का मतलब होता है किनारा, किनारा मतलब ये सब साइड जो बोल रहे हैं, बस ये सब एजेस हैं। टोटल कितने होंगे 12, आप काउंट कर सकते हैं। ये इतना, ये तो जानना ही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व नहीं होगा, लेटरल होगा, लेटरल सरफेस एरिया। फिर टोटल सरफेस एरिया और क्या, वॉल्यूम। इतना सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। लेटरल सरफेस एरिया उसको कहते हैं जो चारों साइड का एरिया आता है। जैसे इसके टोटल 6 फेस हैं, तो 4 साइड का एरिया अगल बगल का, सिर्फ ऊपर और नीचे छोड़ के, उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि इसमें ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ये काउंट नहीं करना है, बाकी 4 साइड का एरिया आपको काउंट करना है, जिसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। हाँ, एक बात और, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि दोनों एक ही चीज होता तो है दोनों एक ही चीज, लेकिन यहाँ पे वर्ड देखिए कर्व है। कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी कि इसका अगर कोई फेस देखेंगे सभी फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे कर्व है ही नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया किस में आएगा बाबू, सिलेंडर में आ सकता है, कोन में आ सकता है और स्फीयर में आ सकता है, क्योंकि इसके सरफेस एरिया जो है वो कर्व है, मुड़े हुए हैं। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि चारों साइड के एरिया को लेटरल तो कहते ही है,
लेकिन जिससे मुड़े हुए हैं उसको एक और नाम से जान सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं कह सकते। आई बात समझ? चलिए आगे। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हर एक एरिया का देखिए, अगर हर एज ए लेंथ का है तो इसका इस फेस का जो स्क्वायर फेस है, स्क्वायर शेप का है, इसका एरिया कितना होगा? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? a इंटू ए स्क्वायर। इसी तरह से सारा फेस इसका स्क्वायर शेप का है तो ए स्क्वायर इसका भी होगा। तो अगर चार फेस का बात करेंगे बगल बगल से तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया हम बोल सकते हैं क्यूब का 4a स्क्वायर होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो इसमें जो ऊपर और नीचे का एरिया छोड़े थे वो भी इसमें काउंट हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने फेस हो जाएंगे? अभी 6 फेस। 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ठीक है। अब वॉल्यूम में आगे बढ़ने से पहले, वॉल्यूम फाइंड करने से पहले यहाँ पे 2 पॉइंट आपको नोट करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोल रहे हैं लोग, तो लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेटरल सरफेस एरिया को, यानी कि पेरीमीटर को किसी भी 3D फिगर के बेस का पेरीमीटर, बेस के पेरीमीटर को अगर हाइट दे देते हैं तो उससे क्या निकल जाता है? उसका सॉरी यहाँ पेरीमीटर लिखना होगा। पेरीमीटर किसका होगा? बेस का। जैसे इसका बेस क्या है? ये वाला बेस है और ये शेप कैसा है? इसका स्क्वायर शेप का है। तो इसका पेरीमीटर जो कि होता है 4a और इसका हाइट कितना है? a। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि किसी भी 3D फिगर के बेस के पेरीमीटर को अगर उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। ठीक है, वो आना ही है क्योंकि बेस का पेरीमीटर में अगर हम लोग हाइट दे देंगे तो चारों बगल का एरिया आ जाएगा, तो आता है लेटरल सरफेस एरिया। एक और पॉइंट है इसी तरह से, अगर बेस का एरिया निकाल ले, एरिया और उसमें हाइट दे दे, तो कितना एरिया में ऐसे ये समझ लीजिए कि पन्ना के ऊपर पन्ना, पेजेस के ऊपर पेजेस रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको? वॉल्यूम। हम बोल सकते हैं पॉइंट में कि बेस के एरिया को अगर उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। ये दोनों चीजें तो हमेशा याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए अब इसके वॉल्यूम पे आते हैं। इसका एग्जांपल हम बताते हैं। यहाँ पे पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका पेरीमीटर कितना हुआ था? 4a और इसका हाइट भी कितना है? a, यानी कि पेरीमीटर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है? 4a स्क्वायर। वही है लेटरल सरफेस एरिया करते हैं। अब अगर वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो इसका एरिया फाइंड करेंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, और इसका हाइट भी कितना है? a, यानी कि वॉल्यूम क्या निकल जाएगा भाई? a क्यूब। ये साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब। आई बात समझ? और इसका यूनिट क्या देते हैं हम लोग? वॉल्यूम का यूनिट देते हैं यूनिट क्यूब, यानी कि अगर सेंटीमीटर में रहा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में रहा तो मीटर क्यूब। लेकिन एरिया का यूनिट क्या देते हैं? यूनिट स्क्वायर। सेंटीमीटर में रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहा तो मीटर स्क्वायर। दोनों एरिया का वही होगा, वॉल्यूम का क्यूब में होगा। क्लियर है? अब एक और बात करेंगे यहाँ पे हम लोग डायगोनल का। डायगोनल जो होता है इस क्यूब का लॉन्गेस्ट लेंथ हो सकता है, लॉन्गेस्ट लेंथ। यानी कि अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि किसी रूम में एक सबसे लंबा आयरन पोल अगर प्लेस करना है
तो कहाँ पे प्लेस करेंगे, किस तरह से प्लेस करेंगे, तो वो क्या होगा, पोजीशन डायगोनल पे पोजीशन होगा, क्यूब या फिर क्यूबॉइड में कहीं, ठीक है। तो इसके डायगोनल को भी हम फाइंड करेंगे। थोड़ा इसको इरेज करते हैं, उसके बाद नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायगोनल क्यूब का जरा देखिए, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ये रहा क्यूब, यही बनाते हैं। डायगोनल जो होगा इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक का लाइन लेंथ तो कहते हैं डायगोनल हिस्सा। तो ये जो डायगोनल है यहाँ पे जरा देखेंगे किस किस साइड से बना हुआ है, जरा देखिए। डायगोनल जो होता है हम लोगों को राइट ट्रायंगल में आराम से पता हो सकता है। यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यही डायगोनल है, यानी कि हाइपोटेन्यूस बोले तो पाइथागोरस फार्मूला यूज करके हम लोग आराम से डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, राइट ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, एक हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा डायगोनल, एक ये साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस कहाँ है, तो बेस जो होगा इस नीचे वाले स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो स्क्वायर का डायगोनल हम लोग पहले से फाइंड करते आ रहे हैं। जैसे ये स्क्वायर का अगर साइड है ए, ये भी है ए, तो इसका डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल का लेंथ फाइंड कीजिए पाइथागोरस फार्मूला से। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आ गया, रूट ओवर 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर स्क्वायर इधर पे रूट हो गया। अब A का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन रूट जो है वो 2 पे बच जाएगा, तो रूट 2 इंटू A। तो स्क्वायर का डायगोनल याद रखिएगा, रूट 2A होता है, रूट 2A, यानी कि ये जो होगा ये रूट 2A होगा, और ये वाला कितना लिए हम लोग, साइड A। अब इन दोनों से पाइथागोरस लेना है, यूज करना है, और ये डायगोनल फाइंड करना है। क्यूब का डायगोनल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब का डायगोनल अगर हम लेते हैं AC, तो लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2A का होल स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, क्लियर है। तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, A का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और टोटल हो जाता है यहाँ पे 3A स्क्वायर, AC स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा, रूट इधर भेज देंगे तो रूट ओवर, तो A के स्क्वायर से रूट खत्म, रूट बच जाएगा 3 पे इंटू A। तो डायगोनल कितना आया है क्यूबॉइड का, ये क्यूब का, क्यूब का डायगोनल रूट 3 है, स्क्वायर का डायगोनल रूट 2 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्यूबॉइड भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इसमें लेंथ अलग, सारा एज जो होगा वो अलग अलग लेंथ का होगा, कुछ ऐसा फिगर होगा इसका। जो भी एजेस पीछे की ओर होंगे उनको डॉटेड लाइन को करेंगे, ठीक है। ये L होगा, ये B होगा, ये H होगा। चलिए अभी सब कुछ इसका जो फेस होगा, एज होगा, क्वार्टर होगा, सब काउंट करके आप लिख सकते हैं, सभी क्यू के बराबर होंगे। अब इसका सीधा हम लोग जाते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व नहीं बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि ये बगल बगल के एरिया, सिर्फ ऊपर और नीचे छोड़ के। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का दो तरीका है यहाँ पे। एक जो अभी फॉर्मूला बताएं कि पेरीमीटर को हाइट दे देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, या फिर ये भी कर सकते हैं कि चारों साइड का एरिया आप काउंट कर सकते हैं। तो दोनों तरह से फाइंड करके बताते हैं। चलिए इसका कितना हो जाएगा एरिया, ये सामने वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया
कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ L है और ब्रेथ इसका क्या है H, यानी कि L इंटू H हो जाएगा इसका एरिया। और ठीक ऐसा ही एरिया इसके पीछे भी है, यानी कि 2LH हो जाएगा। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं इस स्पेस का, तो क्या हो जाएगा V इंटू H। V इंटू H यहाँ हो गया और ठीक ऐसा ही एरिया इधर भी है, यानी कि 2BH। क्लियर है? क्या आ रहा है, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो L प्लस B इंटू H, 2H कॉमन ले लिए तो L प्लस B आ गया। ठीक है, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यही जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि चारों दीवारों का एरिया तो यही ना होगा भाई। चलिए ठीक है, अब इस तरह से निकालते हैं हम लोग पेरीमीटर इनटू हाइट करके। पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा जरा बताइए, रेक्टेंगल, तो 2 इंटू L प्लस B, और इसमें हाइट क्या ले लेंगे H। देखिए फॉर्मूला वही है। ठीक है, अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे दो एरिया जो छोड़े थे उसको भी ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड कर देते हैं ऊपर वाले 2LH प्लस 2BH प्लस ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा या नीचे का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू B। तो L इंटू B ऊपर भी है तो 2L भी हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 हम लोग, तो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। अब वॉल्यूम की ओर बढ़ते हैं, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका L इंटू B और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि LBH इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसके डायगोनल की बात करते हैं हम लोग, डायगोनल कितना होगा, डायगोनल का लेंथ जो होगा यहाँ इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक होगा, तो कुछ ऐसा ये बनेगा, ये रेक्टेंगल के डायगोनल से और ये एक साइड से। तो ये S था, ये तुमको AC फाइंड करना है। और ये वाला सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करेंगे, इसका लेंथ L है और ब्रेथ B है। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। ये हो जाएगा रेक्टेंगल का डायगोनल, जो कि यहाँ प्लेस करेंगे हम लोग L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट और ये H। अब AC फाइंड करना है, AC यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये बन रहा है इससे और इससे, यहाँ 90 डिग्री होगा, इसलिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, पाइथागोरस। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर से रूट खत्म, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर AC स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, यानी कि यही होगा डायगोनल का लेंथ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट। याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड शेप की ओर, सिलेंडर। सिलेंडर का शेप क्लियर है। थर्ड, सिलेंडर का शेप कुछ ऐसा होगा, हिंदी में इसको बेलन कहते हैं, बेलन। ये हो गया सिलेंडर, कुछ इस प्रकार का, जैसा ये मार्कर है वैसा ही सिलेंडर होता है। मतलब नीचे का फेस सर्कुलर होगा, सर्कुलर फेस, ये बेस ऊपर भी सर्कुलर, और ये कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं इसको हम लोग, मुड़ा हुआ फेस है। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया इसका फाइंड कर सकते हैं हम लोग कैसे, पेरीमीटर इनटू हाइट करके। तो नीचे का कुछ रेडियस दिया होगा और इसका हाइट भी कुछ दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस हमको पता है भाई 2 पाई r होता है,
और हाइट क्या है इसका h, यानी कि 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इसके टोटल सरफेस एरिया का अगर बात किया जाए तो 2 पाई आर एच में हम लोग दो एरिया छोड़ रहे हैं अभी, ऊपर का एरिया ये और नीचे का एरिया ये छोड़ रहे थे, तो उसको ऐड करेंगे। तो ऊपर का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे। 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा r। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या बोले थे, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना है h, यानी पाई आर स्क्वायर h इसका वॉल्यूम। 10th के बोर्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोन। बाद में होलो सिलेंडर ये सभी पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी फिलहाल कोन पढ़ लेते हैं। कोन ये क्लियर है, कोन पढ़ लेते हैं। कोन कुछ इस प्रकार का होगा, बर्थडे कैप देखेंगे आप लोग, बर्थडे कैप या आइसक्रीम का कोन, बिल्कुल वैसा ही, इसी को कोन कहते हैं। बेस जो होगा वो सर्कुलर होगा और इसका कुछ हाइट होगा h, तो सर्कुलर है तो कुछ रेडियस होगा उसका, और मान लेते हैं। अब ये जो आया है ये पाइथागोरस जो फाइंड होगा उसको कहते हैं स्लैंट हाइट, L से शो करते हैं स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही पाइथागोरस यूज करेंगे, L = h² + r² √। स्लैंट हाइट निकल जाएगा। अब इसका कर्व सरफेस एरिया का अगर बात किया जाए, यानी कि ये ग्राउंड नीचे का छोड़ के, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। इसमें वैसा कुछ नहीं है कि इसमें पेरीमीटर से हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं आएगा, क्योंकि दीवार जो है पेरीमीटर में अगर हाइट देंगे तो दीवार ऐसे उठेगा, ये दीवार ऐसे उठा, तो इसका फॉर्मूला कुछ डिफरेंट हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टोटल सरफेस एरिया की ओर बढ़ते हैं, तो पाई आर एल में नीचे का एरिया जो छोड़े हुए थे पाई आर स्क्वायर वो ऐड कर देंगे, तो पाई आर कॉमन, L + r, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और क्या इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम याद रखिएगा कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है इसका वॉल्यूम। क्या बोले, जो इसी रेडियस और इसी हाइट से जो सिलेंडर बनेगा, यानी कि ये सिलेंडर अगर बनाते यहाँ पे हम लोग, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम से 1/3 ही होगा इसका वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 होगा कोन का वॉल्यूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिगर स्फीयर। कौन क्लियर है, स्फीयर को तो ड्रॉ नहीं कर सकते भाई, देख लीजिए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। समझ लीजिए कि फुटबॉल है, फुटबॉल या कोई भी बॉल वही है स्फीयर, हिंदी में बोलते हैं गोला। तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार का दिखेगा। चलिए आ रहा है समझ में तो ठीक है, नहीं तो इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि 3D फिगर में इमेजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ये स्फीयर है, इसका कुछ रेडियस होगा, मान लेते हैं r। तो इसका कर्व और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज है, तो हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया। सिर्फ कर्व और टोटल कुछ है ही नहीं, यहाँ पे जो है वो टोटल ही है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 सर्कल के एरिया के बराबर, 4 सर्कल के एरिया के बराबर इसका सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका होता है 4/3
पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और फॉर्मूला गलत लिखते हैं, आंसर गलत आता है। क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, नॉट स्क्वायर। ये दोनों तो याद रखना पड़ेगा भाई, और कुछ याद नहीं है। तो स्क्वायर भी हो गया खत्म। यानी कि हम लोग आगे बढ़ेंगे हेमिस्फीयर और होलो सिलेंडर। तो थोड़ा हेमिस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। हेमी मतलब हाफ, यानी कि स्फीयर कैसा होगा, हाफ, कटोरा जैसा। ये कुछ इस शेप का होगा, इसका रेडियस आर होगा, यहाँ से भी यहाँ तक आर ही होगा, रेडियस ही है। हेमिस्फीयर, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये बगल बगल से, सिर्फ ऊपर का एरिया छोड़ के। तो बगल बगल से इसका एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका तो आधा है, यानी कि इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसके आधा हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर बात किया जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया बगल बगल से, और ऊपर का एरिया पाई आर स्क्वायर हम लोग छोड़ रहे थे। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि इसका कैपेसिटी कितना ये होल्ड कर सकता है। तो इसका आधा ही होल्ड कर सकता है ये 4/3 पाई आर क्यूब कर सकता था, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब कर सकता है, मतलब इसका आधा इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। अब आते हैं होलो सिलेंडर के बारे में। 7 नंबर होलो। होलो सिलेंडर का मतलब ये सिलेंडर था, इसका रेडियस कैपिटल आर देते हैं और हाइट h। तो होलो का मतलब समझ लीजिए कि ये किसी मेटल का अगर बना हुआ बर्तन ही समझ लीजिए, तो जिस मेटल से बना होगा उसका भी कुछ मोटाई होगा चारों तरफ से, हर बगल से, हर तरफ से। तो मोटाई ये वाला है और बीच से रहेगा खाली। बीच में क्या रहेगा, खाली, जिसमें हम लोग खाली जो इस बर्तन का वॉल्यूम होगा। और ये चारों बगल से जो दिख रहा है ये क्या होगा, जिस मेटल से, जिस मटेरियल से बना है उसका वो होगा, वो मटेरियल होगा चारों बगल से। यानी कि उसका वॉल्यूम अगर फाइंड करना है, उस मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल देते हैं, ये है सर्कल और एक और है सर्कल जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो अगर ये एरिया फाइंड करना है आपको, तो क्या करते थे, इसका आर है, बगल वाले का कैपिटल आर है। तो अगर ये वाला एरिया फाइंड करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए कि पाई आर स्क्वायर निकाल लेते थे, यानी कि पूरा का एरिया। तो पूरा का एरिया तो पूरा निकल जाएगा, हमको ये एरिया तो नहीं चाहिए, इसमें ये एरिया माइनस करना है, यानी कि माइनस क्या करना है, स्मॉल आर स्क्वायर पाई। पूरे का एरिया में ये एरिया माइनस कर देते हैं, ये एरिया निकल जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, बाहर का आर लेकर के इसका वॉल्यूम निकाल देंगे तो पूरे का निकल जाएगा, और ये अंदर वाला का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ये जिस मटेरियल से बना है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड हो जाएगा उसका पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वॉल्यूम निकल गया बाहर का, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा अंदर का। ये वॉल्यूम माइनस करेंगे, निकल जाएगा पाई और एच कॉमन लेते हैं अगर, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो हर जगह पे आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रखना है, खुद से ही बना सकते हैं, इतना लोड लेके नहीं चलना है, खुद से बना सकते हैं। और क्या बात, और बात है यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया तो वही होगा 2 पाई आर एच, कैपिटल आर एच,
अगर अंदर का भी कर्व सरफेस एरिया पूछा है, अंदर का कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है। लेकिन जब इस बर्तन का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, इस होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, समझ लीजिए कि ये पाइप है, मेटल से बना हुआ एक पाइप है, तो इधर भी खुला इधर भी खुला, मटेरियल जो यूज हुआ है वो बगल बगल से यूज हुआ है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा। इसमें हम लोग कौन कौन सा एरिया ऐड करेंगे वो देखिए। एक तो बाहर का एरिया होगा ही, यानी कि 2 पाई आर एच, ये एरिया तो होगा ही कर्व सरफेस एरिया। फिर अंदर का भी सरफेस एरिया होगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि कौन कौन सा एरिया में आप पेंट कर सकते हैं, तो जिस जिस एरिया में आप पेंट कर सकते हैं वही इसका टोटल सरफेस एरिया होएगा। तो बाहर वाला सरफेस एरिया पे तो पेंट कर ही सकते हैं, तो उसका क्या होगा 2 पाई आर एच। फिर अंदर वाला भी पेंट कर सकते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, कर्व सरफेस एरिया इन दोनों। और इसमें एक और एरिया ऐड होगा जो ऊपर और नीचे की ओर छूट रहा था, ये वाला एरिया, इसमें ये वाला एरिया ऐड होगा, क्योंकि वहां भी तो पेंट कर सकते हैं हम लोग, और ठीक इसी तरह से नीचे भी होगा। तो ये वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अभी भी निकालेंगे यहाँ पे, देखिए इट इज जस्ट लाइक दिस वन। तो ये एरिया अगर फाइंड कर दिए तो वही एरिया, ये एरिया कैसे निकाले हैं अभी बताए हैं, तो बाहर का एरिया माइनस ही अंदर का एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया ऐड कर देंगे इसमें, जिसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, पाई से कॉमन लेंगे और कुछ नहीं, तो मोस्टली यही रहेगा टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का। क्लियर है बात, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इससे, पर इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में इसका बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो जरूर देखिए, देखना ना भूलें।